हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी चल रहा है स्फेरिकल मिरर, और आज स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो अब ये समझे हम भाई, मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इससे m, और इसको हम लिखते हैं x2 बाय x1। ये x2 क्या है? x2 है साइज ऑफ द इमेज। स्फेरिकल मिरर से इमेज बनती है ना। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इनसे इमेज बनती है। तो x2 क्या है? साइज ऑफ द इमेज, और x1 क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये लिख लें, x2 इज साइज ऑफ द इमेज और x1 है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, यही डेफिनेशन लिख रखी है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है। ये तो बहुत आसान सी भाषा में आपने मैग्निफिकेशन समझ लिया। अगर m 1 से बड़ा है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या अर्थ हुआ? अगर m 1 से बड़ा है, इसका यह अर्थ हुआ x2 इज ग्रेटर देन x1। सही है। इसका क्या अर्थ हुआ? इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसके अपोजिट, अगर m 1 से छोटा हुआ, आप समझ ही गए होंगे, अगर m 1 से छोटा है तो भाई जाहिर सी बात है x2 इज लेस देन x1, और उस केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कह लो या तीसरा केस कह लो, सीधी सी बात है, m इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो x2 इज इक्वल टू x1, मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है। तो बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी हमारा उद्देश्य है इस इक्वेशन को ड्राइव करना। मैग्निफिकेशन का मतलब तो हम समझ ही गए हैं। अब इसमें v क्या है ये भी हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, वो होता है u। सही है। तो अब हम डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो डेरिवेशन के लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, और ये बना दिया हमने इसका रफ सरफेस, और ये आगे का क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। P सेंटर ऑफ द मिरर, जिसे हम पोल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा पास बनाया जाए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मिला दिया हमने। पीछे ले लेते हैं इस लाइन को, यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट, इससे इंसिडेंट रे गई, ये गई इंसिडेंट रे। सही है, ये इंसिडेंट रे गई।
ये होगा F पॉइंट फोकस, जो कि C और P के सेंटर में है। रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। चलो इसको ऐसे पास करते हैं, यहां आ जाए। ये है फोकस, ये गया, देखो ऐसे जोड़ देते हैं और इसे नीचे ले जाओ, ये ले गए हम। और इमेज कहां बनती है? दो रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ठीक, अब हमें एक रिफ्लेक्टेड रे और चाहिए, तो पहले हम एक इंसिडेंट रे और हिट करेंगे यहां पोल पे, ये इस तरीके से, ये कर दी हमने, ये सही है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ऐसे गई है इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी आई एंगल पर ही, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे। ठीक है, और वो जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो इसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं। रुक जाओ भाई, रिफ्लेक्टेड रे सही से बनाना, सही से बन रही है, बहुत जरूरी है ये सही से बनना। आप तो स्केल पेंसिल की मदद से बनाना बच्चों। देखो ये मैंने बनाई आधी रे और ये बना दी पूरी, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर, और ये बन गई आपकी इमेज। ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं ओ डैश से, इमेज को हम दिखाते हैं आई डैश से। सही है, अब आपकी इमेज बन गई। याद रखना, इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब दो रिफ्लेक्टेड रे कैसे मिलेंगी? दो इंसिडेंट रे से। ये बन गया आपका डायग्राम। तो ये डेरिवेशन पाने के लिए हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढते हैं। आप ये देखो, दो ट्रायंगल देखो आप, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ट्रायंगल आई पी आई डैश। ठीक है, देखे आपने, ओ पी ओ डैश, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा आई पी आई डैश, आई पी आई डैश। ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों है? मैं ये लिख देता हूं, आर सिमिलर। ठीक, ये बच्चों ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये सिमिलर क्यों है? ये इसलिए सिमिलर हैं बिकॉज एंगल ओ डैश ओ पी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई पी। ओ डैश ओ पी इज इक्वल टू आई डैश आई पी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। सही है, बिल्कुल सही। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। अब आप दूसरा एंगल देखो, एंगल ओ डैश पी ओ इज इक्वल टू एंगल आई डैश पी आई। अब ये इक्वल क्यों है? बिकॉज पहले तो देख लो ये एंगल क्या है, ओ डैश पी ओ, और दूसरा एंगल है आई डैश पी आई। ये इक्वल इसलिए है बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है हमसे, इसलिए ये भी इक्वल है। तो इन दो ट्रायंगल्स में जब दो एंगल इक्वल है तो ये सिमिलर हुए। ठीक, ये हमें पता ही है। तो जब ये सिमिलर हैं, देयरफॉर, क्योंकि ये सिमिलर हैं, आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ। देखो इस चीज को, आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ। सही है, रेशो सेम होता है साइड्स का। आई डैश क्या है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, मीन्स साइज ऑफ इमेज
इमेज का साइज है ये। और हमने माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि साइन कन्वेंशन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की हाइट हम प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम निगेटिव लेते हैं। इसलिए यहां -x2 आ गया है। तो ओ डैश क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ बच्चों, इसे प्लस लेंगे माइनस? प्लस लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। इट इज x1। ये क्या है हमारा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास रह गया पी और पीओ। पी क्या है? ये पी मतलब कि पोल से इमेज की दूरी है पी, जिसे हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक, तो ये हो गया आपका वी, ये हो गया वी। और पीओ क्या है? ये पीओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इसे हम डिनोट करते हैं यू से। ये हो गया यू, बिल्कुल सही। तो अब हमारा पीआई क्या हुआ? बताओ। वी ना, गलत, माइनस वी। माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस मेजर करें अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो हम उसे निगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस मेजर होता है पोल से, तो पोल से लेकर, गिर गया कोई बात नहीं, पोल से लेकर सी तक की दूरी v है और इस डायरेक्शन में मेजर होगी ऐसे, इसलिए माइनस साइन। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर हो रही है। इसी तरीके से बच्चों ये बताओ कि पीओ क्या होगा? जाहिर सी बात है यू तो होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब हमें ये सब चीजें मिल गई। अब लिख लेते हैं हम यहां। देखो इस इक्वेशन में हम सिर्फ वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका -x2 अपॉन x1। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -v अपॉन u, -v अपॉन -u। तो इससे पता लगता है x2 बाय x1, क्या पता लगता है? x2 बाय x1 इक्वल टू माइनस, या माइनस इधर ही रखो, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, v बाय यू। या हम ये कह सकते हैं, देखो यहां तक तो सही है, x2 बाय x1 इक्वल टू माइनस v बाय यू। अब x2 बाय x1 क्या है? ये मैग्निफिकेशन होता है। सिंस m इक्वल टू x2 बाय x1, therefore m इक्वल टू माइनस v बाय यू। तो ये हमारी डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन की। सेम डेरिवेशन, यही हमें निकालना था। तो बच्चों ये कॉनकेव मिरर के केस में डेरिवेशन है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही डेरिवेशन निकल के आती है। सही है? तो आप अब इसे नोट डाउन कर लो। इसे रब कर रहा हूं बच्चों। तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल के आया m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर, इसके केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे? देखो, अब आप ये वाला केस देख लो, ठीक है, यही केस देख लो। इसमें मान लो ऑब्जेक्ट जो है यू इज से 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और जो इमेज बनी है वी जो इमेज बनी है वो बनी है 12 सेंटीमीटर दूर। ये दिस इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 सेंटीमीटर है। और ये जो मेजर हो रहे हैं
इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे। ठीक है, जब ये दोनों माइनस होंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, मीन्स माइनस 12 अपॉन माइनस 20। नहीं, बाहर भी तो एक माइनस साइन आएगा, माइनस वी अपॉन यू, माइनस साइन बाहर आ गया, v रखोगे माइनस 12 और u रखोगे माइनस 20। देखो तो ये आपका आ जाएगा माइनस 12/20। तो ये मैग्निफिकेशन निगेटिव है। ठीक, यानी ये वाला केस कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन क्या आया, निगेटिव। तो निगेटिव मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है, निगेटिव मैग्निफिकेशन का अर्थ है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, समझ गए? निगेटिव मैग्निफिकेशन का अर्थ है इमेज रियल और इन्वर्टेड। रियल का क्या अर्थ हुआ, ये मिरर के इसी तरफ बनी है। ठीक है, मिरर के इस तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ये तो रियल हुआ। इन्वर्टेड मींस ऑब्जेक्ट से उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट ऊपर को है, इमेज नीचे को है। तो ये लिख लो, व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमारा इसमें पॉइंट निकल के आया, व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव तो इमेज इज रियल, पहली बात तो रियल होगी, एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब अगला सवाल यह उठता है कि कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा। देखो, अब उसके लिए हमें अलग डायग्राम बनाना होगा। सही है, अलग डायग्राम बनाते हैं। एक केस ले लेते हैं जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ये भी मिटा दें। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल। सही है, अब हमने यहां, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर में क्या है, ये है फोकस, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर के बहुत नजदीक है, मींस पोल और फोकस के बीच में है। मान लो ऑब्जेक्ट ये है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सही है, ये हमने मिरर का शेडेड पोर्शन बना दिया। अब एक इमेज गई ऐसे, ये तो ये कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी रिफ्लेक्ट होके। ये तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी, तो ये ऐसे, ये हुई फोकस से पास। ठीक, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमें एक रिफ्लेक्टेड रे और चाहिए इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट की। तो देखो हम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे पोल पे लगा दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सही से बनाते हैं जरा। ये इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमें ये दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। भाई ये तो कहीं मिली नहीं, ये तो ऐसे जा रही हैं। अब हम इन्हें पीछे प्रोजेक्ट करते हैं। हमने इन्हें कहा पीछे प्रोजेक्ट, ये पीछे हो गई देखो। ठीक है, और इसे भी पीछे प्रोजेक्ट करा। देखो मैं पहले बना देता हूं, अभी तो मैं आगे खड़ा हो गया, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो ये पीछे प्रोजेक्ट हो गई। सही है, तो ये यहां पर मिल रही है। अब प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हमने कर दिया। तो इमेज ये बनी, ये सही है, इमेज ये बन गई। और ऐसा कब हो रहा है, व्हेन m इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों है, मान लो ये डिस्टेंस है
5 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी है 5 मीटर। इट मींस u इज 5 मीटर। इस तरफ मेजर हुआ है, इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, उससे अपोजिट मेजर हुआ है, इसलिए माइनस साइन। ये डिस्टेंस है से 10 मीटर, क्या है 10 मीटर, सही है। तो v क्या है 10 मीटर, तो v पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और पोल से इमेज की दूरी, जैसे आई डैश ले लो, तो पोल से इमेज की दूरी कितनी है 10 मीटर और मेजर होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, सही। तो ये पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, v की जगह रख दो -10, भाई v की जगह 10 रखा, v की जगह 10, u की जगह -5, तो मैग्निफिकेशन हुआ 10/5, यानी मैग्निफिकेशन इज 2। इसका अर्थ यह हुआ कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या है वर्चुअल इमेज है, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसलिए इमेज बड़ी आई है। तो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। यह बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, when magnification is positive, तो क्या होता है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये कुछ थंब रूल्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक बच्चों, ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीजें जहन में अंदर उतारनी पड़ती हैं, उन्हें हजम करना पड़ता है। पहला, कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। दूसरा, व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एग्जांपल से समझ गए। तीसरा, व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब वो पॉजिटिव क्यों होता है ये तो हम समझेंगे ही। पहले ये लिखो कि आप इन कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन m is always positive, always positive। तो अब आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए। और जब m पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज मींस लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है, ये जो रफ सरफेस है उस तरफ इमेज बनाएंगे हम। देखो कैसे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ओ डैश क्या है ऑब्जेक्ट। तो जो आपकी इमेज बनती है वो इस तरफ बनती है, ये आपकी इमेज बनी। इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी। तो ये क्या है पोल, और ये डिस्टेंस कितना हुआ u, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। ये डिस्टेंस कितना हुआ v, क्योंकि ये इमेज है। तो इस केस में u तो निगेटिव है और v पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि v को हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। u को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं, इसलिए u निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, ठीक है, -v/u होता है। तो ऐसा कर लो, v तो पॉजिटिव हो गया और u निगेटिव।
तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m क्या हो गया v/u, यानी कि पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये 4 पॉइंट पता होने बहुत जरूरी हैं, चाहे आईआईटी का न्यूमेरिकल आ जाए या नीट का आ जाए। सही है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करके आपको कराऊंगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल। बड़े न्यूमेरिकल तो बाद में मैं कराऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वक्त करा देता हूं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सही है, नोट डाउन कर लो। बच्चों एक चीज मिस हो गई, न्यूमेरिकल से पहले मैग्निफिकेशन के 2 सिंपल फॉर्मूले और मैं आपको बताऊंगा। वो फोकल लेंथ की टर्म्स में हैं। हालांकि उन्हें आप ड्राइव करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले डायरेक्ट पता होने भी जरूरी है, जिससे कि समय बचे। अब ये मिस हो जाता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो पहले मैं आपको वो फॉर्मूले बता देता हूं। तो देखो आप, मैग्निफिकेशन होता है m इज माइनस v/u, फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से आप ले सकते हो कि m/v, माइनस साइन इधर ले लो, इज इक्वल टू 1/u। तो 1/u की ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस m/v। तो ये हो जाएगा 1 माइनस m/v। सही है, अब आपको m निकालना है, तो v यहां ले जाओ, v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। सही है, m इक्वल टू 1 माइनस v/f। तो ये फॉर्मूला आपके पास यहां से निकल आया। क्या निकला, m इक्वल टू f माइनस v/f। तो ये फॉर्मूला निकल आया आपके पास। सही है, इसे नोट डाउन कर लो। तो ये m का फॉर्मूला है फोकल लेंथ और v के टर्म्स में। अब हम निकाले फोकल लेंथ और u के टर्म्स में। अब इसी फॉर्मूले से देखो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इससे क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस, चलो पहले लिख ले v/u, तो इससे निकल के आएगा v इज इक्वल टू माइनस mu। v की ये वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, इस इक्वेशन में रख दो। m आ जाएगा f इंटू माइनस ऑफ माइनस mu, तो ये आ जाएगा अपॉन f तो हो गई, ये आ जाएगा f प्लस mu/f। अब m इससे मल्टीप्लाई कर दो, mf इज इक्वल टू f प्लस mu। सही है, ये भी आ गई बात समझ में। बस अब m निकाल लो, ये आ गया m इंटू f माइनस u इज इक्वल टू f, तो m हो जाएगा f अपॉन f माइनस u। एक ये फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, फोकल लेंथ और u के टर्म्स में। तो अब m के 3 फॉर्मूले याद रखना, m इज इक्वल टू माइनस v/u, m इक्वल टू f माइनस v/f, और थर्ड होगा m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सही, तो ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, मैं इसे पढ़ देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ द रियल इमेज इज 2। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ दे रखी है और मैग्निफिकेशन दे रखा है, और एक जो खास बात दे रखी है वो ये कि रियल इमेज है।
तो आप याद करो कि कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, सही है। जब रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। तो सॉल्यूशन, तो सीधे ही आप लिख सकते हो इमेज रियल है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है, -2। टू तो उसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन माइनस साइन लगा है क्योंकि इमेज रियल है, सही। और हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव, -10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं और क्या दे रखा है हमें, मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं m इज इक्वल टू -v/u, ये हो गया -2, सही है। तो माइनस माइनस कैंसिल, v/u इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u। एक तो ये बात हमें समझ में आई कि इमेज जो है दुगने डिस्टेंस पे बनेगी ऑब्जेक्ट से, सही है। अब आप देखो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u होता है ये फॉर्मूला। वैल्यूज रख दो फोकल लेंथ की, -10, 1/-10 इक्वल टू 1/2u प्लस 1/u। तो 1/-10 या -1/10 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 3/2u। तो इससे पता लगता है u इज इक्वल टू -30/2, तो u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, u इज 15 सेंटीमीटर। और v क्या होगा, 15 नहीं बच्चों, -15, सही है। और v क्या होगा, -30, v इज -30 सेंटीमीटर। तो इमेज की भी लोकेशन पता लग गई, ये इमेज की लोकेशन हो गई 30 और ऑब्जेक्ट हो गया 15। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो वो ऐसा बनेगा, देखो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये इसका रफ सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये यहां f, ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। पोल से मेजर होता है ना, सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ये c, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, यहां इस तरफ हम मेजर करते हैं माइनस में, इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, सही, o डैश, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है 30 सेंटीमीटर पे, इमेज यहां है, ये है आपकी इमेज। और इमेज जो है दुगनी बन रही है, तो इमेज का साइज भी बड़ा होगा, ये हटा दें यहां से, इमेज ये बनेगी डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट मान लो 2 सेंटीमीटर ऊंचा है तो इमेज होगी 4 सेंटीमीटर। ये आई डैश कहां पर बनी है 30 सेंटीमीटर। होल से मेजर करते हैं तो ये है 30 सेंटीमीटर। देखा, सारे डिस्टेंसेस मिल गए। बस जो मेन पॉइंट था ये कि इमेज रियल है, इमेज रियल है इसलिए मैग्निफिकेशन निगेटिव है। ऐसी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं बच्चों। तो आज के लिए बहुत है, समझ गए आप लोग, न्यूमेरिकल कर लिया। तो आज के लिए तो टाटा बोल रहा हूं, आगे से हट जाऊंगा। पॉज करके ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लेना, एक बार समझ लेना और इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि है सिंपल लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं, चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इस न्यूमेरिकल से ध्यान में रहेंगी। ये कर लिया तो आगे के भारी न्यूमेरिकल भी कर लोगे। सही है, बाय टाटा।